अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका भाई अहमद स्वाति और वो देखिए मेरी व्हील चेयर यानी मेरा प्राडो खड़ा हुआ है और मैं वॉकर के थ्रू अभी अपनी वॉक कंप्लीट कर रहा हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे उन बेसिक चीज़ों के बारे में जो हमारे बुजुर्ग कदीम ज़माने के लोग यूज़ करते थे और उनकी बेहतरीन सेहत का राज समझा जा सकता है। ठीक है, आपको पता है दौर कदीम के लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त क्यों रहते थे? देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। उनकी यही एक वजह थी, यही एक राज था कि वो खालिस चीज़ें यूज़ करते थे, उनमें कोई मिलावट नहीं थी होती। और इसके अलावा जो ज़्यादातर जो है ना इलाज जड़ी बूटियों से करते थे अपना, कोई अंग्रेज़ी दवाई कोई डोज वो नहीं थे यूज़ करते। ठीक है, तो इसके अलावा कोई लहमियात रोहानियात कोई चीज़ भी ऐसी उनकी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं था। सादा खुराक और सिंपल लाइफ और सुकून वाली और इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारते थे। को पैसा बर्बाद। तो आज मैं उनमें से कुछ चंद चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना पेट के दर्द के लिए, मैदे के दर्द के लिए और पेट की सफाई के लिए यूज़ की जाते थे। तो उनमें से कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देख के बताना कि आपने कभी इन चीज़ों का यूज़ किया है या नहीं। तो देखिए प्यारे व्यूवर्स, ये एक किस्म की जड़ी बूटी है, एक टोकरा रखा हुआ है और ये उसके साथ एक दूसरा भी है और यहाँ पे एक और टोकरा भी है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये एक किस्म का पौधा है जो मतलब बुलंद तरीन पहाड़ों में से ये पाया जाता है। ठीक है, Oh my God! तो ये है इसी तरह सदाबहार रहता है, चाहे इसके ऊपर मतलब फीट के हिसाब से मतलब बर्फ क्यों ना पड़ी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इसी तरह सरसब्ज और शादाब रहता है, लेकिन इसकी अलग एक खुशबू होती है बहुत मज़े की। ठीक है, जब हम जंगलों में जाते थे वहाँ से एक पौधा इसका उठा के जो है ना अपने कान के मतलब ऊपर लगाते थे, उसकी ताज़ा खुशबू हर टाइम हमारे नाक जो है ना महसूस करती थी। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, कहते हैं कि मतलब ये एक रवायती बात है कि इसको नज़र उतारने के लिए इसका धुआं किया जाता है और उसी चीज़ के लिए जो है ना धुएँ के लिए ये यूज़ की जाती है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा ये भी एक और पौधा है, कोई जड़ी बूटी है, ये भी मतलब जिस्म के किसी बीमारी के लिए, किसी चीज़ के लिए ये भी इस्तेमाल की जाती है। तो यही चीज़ें हैं और उन लोगों की सेहत का बेहतरीन राज इन्हीं चीज़ों में छुपा हुआ था। तो प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी वॉक कंटिन्यू की है और इसी तरीके से जो है ना मेरी लाइफ गुजरती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? यानी ये वॉकर, ये व्हील चेयर, ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी के पार्ट्स है। ठीक है, अगर ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाए तो यकीनन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं इस टाइम मतलब नाश्ता करने के बाद जो है ना 2 घंटे इस टाइम वॉक करता हूँ, 10-11 से लेकर 12-1 तक। ठीक है, इसके बाद मैं आराम करता हूँ तकरीबन 3-4-5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे के बाद मैं फिर से अपना जो है ना वॉक स्टार्ट करता हूँ, या 6 बजे से एक आधा घंटा फिर भी मैं मतलब उस टाइम भी करता हूँ शाम के टाइम। वैसे भी शाम के टाइम सर्दी होती है, अगर गर्मी हो मौसम सही रहे तो तकरीबन मई के महीने के बाद मैं शाम को भी 2-3 घंटे वॉक करूँगा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और मैं अगर ये नहीं करूँगा तो फिर कभी भी मैं अपने कामयाबी तक नहीं पहुँच पाऊँगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? देखिए इस तरह मैं वॉक करता हूँ। आज मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ एक टेक्निक किया हुआ है, इसको अपने कोट के साथ यहाँ पे बांधा हुआ है, Oh my God! सेल्फी स्टिक के साथ रख के। ठीक है, तो जब मैं वॉक करूँगा तो साथ साथ आपको आगे बढ़ते हुए हर नज़ारे जो है ना आपके साथ इजीली शेयर कर पाऊँगा। मेरे ख्याल से ये ट्रिक जो है ना ये ठीक रहेगी। और ये है मेरी व्हील चेयर। और मेरे दोस्तों, किसी ने कहा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो सपने जो आपने देखे हुए हैं उनको अगर पूरा करना चाहते हैं, तो आपने हर हाल में अपने मंजिल की तरफ दौड़ना होगा। अगर दौड़ नहीं सकते तो आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगना होगा, लेकिन आपका हर कदम अपने मंजिल की तरफ होना चाहिए।
कम से कम आपका रुख आपकी मंजिल की तरफ हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। तो ये जो हर बंदा आजकल डिप्रेशन में है, परेशान है, ठीक है, इसकी वजह यही है कि हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अपने तरफ से भरपूर मेहनत करनी चाहिए। और बाकी जो सिला देने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है, और आपको अच्छी तरह पता है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को भी ज़ाया नहीं करता। बस मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना शर्त है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और कामयाब होना और हमें अपने मेहनत का फल मिलना, मंजिल मिलना, ये अल्लाह ताला का काम है, हमारा नहीं, ठीक है। तो किसी दिन दोस्तों मैं आपको वो जगह, वो दरख्त भी दिखाऊंगा जिससे मैं गिर कर, मेरा मतलब एक एक्सीडेंट हुआ और मैं जो है ना मफलूज हो गया, यानी डिसेबल हो गया। तो इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर आपको वो जगह दिखानी है। देखे अभी मैं वॉक करने आया हूँ अपने वॉकर के थ्रू, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि एक ऐसा टाइम भी था कि 2-3 बंदे मेरी निगरानी करते थे, मुझे बिठाते थे, फिर सुलाते थे, खाना खिलाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सारा कुछ अपनी ज़िंदगी को खुद मेंटेन कर सकता हूँ, और ये अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है जिसका मैं लायक ही नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स आपको पता है ये मेरा भतीजा है छोटा सा, तो वो देखिए एक गाड़ी जा रही थी, ठीक है। तो मैंने इससे पूछा ये कौन सी गाड़ी है और ये क्या कर रही है, तो इसने देख कर मुझे बताया कि भाई ये तो गाड़ी है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना एक्सवेटर बैठा हुआ है। मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? अब वो गाड़ी देख सकते हैं, ठीक है, ये देखे जा रही है, तो इसके ऊपर जो है ना एक्सवेटर रखा हुआ है, किसी कंपनी की गाड़ी है ये।